हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। मैं अरविंद यादव। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के तहत आज जो हमने लिया है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चीज़ें आज हम कवर करेंगे और बाकी अगले वीडियो में कवर करेंगे। नहीं तो बाकी चीज़ें वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग ऊबने लगते हो। ठीक है, उसके लिए हमने एक उदाहरण भी लिखा है। 2, 3, 5 ये आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। सबसे सरल सांख्यिकी में जो सबसे सरल चीज है वो माध्य है। माध्य का मतलब होता है औसत निकालना। औसत कैसे निकाला जाता है? सारी संख्याएं जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का जो नंबर है, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 नंबर हो गया। तो 10 का हमें इनके टोटल के योग में भाग दे देना है। सीधा सा है माध्य। करके देखते, जैसे इसको जोड़ते हैं, हमें निकालना है माध्य। माध्य यानी समांतर माध्य, वही एक ही बात होती है। ठीक है, ये माध्य 2, 3, 5, 5, 10, 6, 16, 3, 19, 4, 23, 23, 8, 31, 31, 5, 36, 36, 8, 44, इनका योग आ गया 44। संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 10 का भाग देना है। तो जैसे ही 10 का भाग देंगे तो 4 बार तो पूरा चले जाए, उसके बाद दशमलव लगेगा और फिर ये हो गया इसका माध्य। आ गया आंसर। अब इस तरह के जितने भी सवाल हो माध्य निकालने के, इस टाइप से, जो बाकी जो आएंगे रेंज बताने वाले वो अलग से होंगे, लेकिन इसमें इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो माध्य इस तरीके से निकलेंगे और जो कठिन वाले उदाहरण होंगे वो आगे हम देखेंगे। अब इसी उदाहरण से देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो माध्यिका निकालने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। माध्यिका के लिए आपको या तो ये आंकड़े आरोही क्रम में लगाने होंगे और या तो अवरोही क्रम में लगाने होंगे। तो लगा लेते हैं। सबसे छोटा है इसमें 1, फिर है 2, फिर है 3, 3 कितनी बार है? 2 बार, 3, फिर है 4, फिर है 5, 2 बार है, फिर है 7, फिर है 8, ये 10 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक कोई रह गया। 1 है 1 बार, 2 है 1 बार, 3 है 1, 2, 2 बार, 4 है 1 बार, 5 है 2 बार, 7 है 1 बार, ये देखिए 6 रह गया था। तो अब करना क्या होता है, हमें ऊपर के नंबर अगर हम गिन लेंगे और नीचे के नंबर जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा रहे होंगे तब भी अगर नंबर गिन लेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो ऊपर 10 है, नीचे 9 बचेंगे, फिर ढूंढते रहेंगे। ठीक, तो अब ये लिख लिया। अब ये हमें देखना होता है माध्यिका निकालने में। माध्यिका, ठीक है, माध्यिका भी आसान ही है। माध्यिका में अगर आंकड़ों की संख्या, अगर ये जो नंबर्स दिए हैं, अगर ये सम है यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से आता है, तो माध्यिका होगी n/2वां पद, इसको अभी समझाते हैं, प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटे 2। n का मतलब क्या है? जितने पद हैं। जैसे इसमें 10 पद हैं तो लिखेंगे 10/2वां। 10/2वां का मतलब क्या हो जाएगा? 5वां पद, और प्लस 10/2 यानी 5वें में 1 जोड़ देंगे यानी 6वां पद हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दें। अब तो समझ ही गए ना, यानी n/2 यानी 10/2 लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। 10/2वां प्लस 10/2 प्लस 1वां उसके पूरे के बटे 2। ठीक है, तो अब 10/2वां यानी 5वां पद, 5वां पद और प्लस 5 एक 6वां पद और दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। तो 5वां पद इसमें कौन सा देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6वां पद ये, यानी इन दोनों को जोड़ना है। 4 एक 5, 5 4 9, 9/2 कर देंगे यानी 4.5 आ गई इसकी माध्यिका। ठीक, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 10 है, 10 को 2 हिस्से में बांट दिया आरोही क्रम में सजाने के बाद, तो 5 5 यहां से बट गए, इतना इतना सेट बन गया, एक ये बन गया, एक इधर बन गया। ठीक, अब हमें माध्यिका निकालनी है तो एक इधर से बीच वाला, यानी इधर जहां से संधि है, संधि हो रही है, वहां से एक पद इधर का ले लिया और एक पद इधर का ले लिया। उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे। अगर आप ये फार्मूला नहीं याद कर सकते
पूरे अगर सम है तो दो हिस्से में बराबर बढ़ जाएगा, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, और इधर का बीच से स्टार्ट करेंगे, इधर का एक, यानी बीच वाले एक एक पद जोड़ के लेके जोड़ देंगे, दो का भाग दे देंगे, माध्यिका निकल जाएगी। अगर यही विषम है तो कोई दिक्कत नहीं, n+1/2वां पद। अगर यही नंबर विषम है, जैसे 7 होते, 9 होते, 5 होते, तो जितने नंबर हैं टोटल उसमें से एक जोड़ के बटे 2 कर दो। जैसे यहां 9 होते तो 9 में एक जोड़ते 10, 10 में 2 का भाग देते, यानी 5वां पद, सीधे यही 5वां पद निकल जाता जो भी आता। ठीक है, अब माध्यिका भी निकल जाएगी। अब इसी को देखते हैं थोड़ा सा, अगर इसी में निकालना हो हमें बहुलक, ठीक है, अगर बहुलक निकालना होगा तो बहुलक में क्या होता है, जो बहुत बार हो, सीधी सी बात, जो बहुत बार होगा तो इसमें देख लो कौन ज्यादा बार है, 1 2 है। बहुत बार के लिए मतलब जरूरी है कि कोई चीज बराबर ना आए, जैसे 2 एक बार है, 4 एक बार है, 3 2 बार है, और कोई 2 बार तो नहीं है, ये 1 बार है, 3 2 बार है, बाकी सब 1 1 बार है। तो जो बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आया होगा, ठीक है, उसमें एक कोई पद ऐसा होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, वो होता बहुलक। जैसे इसमें बहुलक 3 आ गया, ठीक है, और नहीं सॉरी 4 है, तो ये जैसे मान लेते 5 एक बार और होता तो ये 5 हो जाता बहुलक। जो संख्या में ज्यादा बार होगा, जब बहुलक अगर पूछेगा तो उसमें संख्या एक ज्यादा होगी, किसी की बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे परिसर, ये भी समझ लेते हैं। परिसर, ये जो ज्यादा आसान चीजें हैं वो हम ऐसे बता दे रहे हैं, जो कठिन होंगी जैसे माध्य और माध्यिका में आएंगे बड़े न्यूमेरिकल, वो हम बताते हैं डिटेल में। जैसे परिसर, परिसर यानी रेंज, परिसर का मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लीजिए कितनी है, 8, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कितनी है इसमें, 1, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकाल दिया, 7, ये आ गया परिसर, इसी को रेंज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एक ग्रेड आगे के उदाहरण। अब देखिए यहां हमने एक उदाहरण लिखा है, 2 4 x 8 9 10 11 12 का माध्य 6.5 है, तो x का मान बताओ। तो हमने बताया था अभी कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है इन सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इन संख्याओं का योग कर रही है 2 + 4 + x + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 बटे संख्याएं कितनी है, 3 3 6 2 8। ठीक है, माध्य दिया गया है 6.5 बराबर, अब इनको जोड़ देते हैं, 4 2 6, 8 6 14, 14 9 23, 23 10, 33 33 11 44, 44 12, 44 12 56, नहीं गलत है, 4 2 6, 8 6 14, 14 9 23, 23 10 33, 33 11, 33 11 हो गए 44, 44 12 56, 56 + x बटे 8। ठीक है, तो अब ये 56 + x बराबर कर देंगे तो ये 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 पंच 40, यहां पर लिख दे रहे हैं, 8 छंग 48, 48 और 4 52, यानी ये आ गया 52। तो x की वैल्यू निकलेगी, x बराबर, ये इधर इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी 52 - 56 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखते हैं अगला उदाहरण। यहां देखिए हमने लिखा है 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, इसमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है। 15वां प्रेक्षण, यानी 14 तो पहले थे, एक जोड़ा गया वो 15वां हो गया, 15वां प्रेक्षण बताओ। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे बताया कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, जितने संख्याएं, जैसे इसमें 14 प्रेक्षण थे तो 14 संख्याओं का योग रहा होगा, और बटे पूरी संख्याएं कितनी, 14 रही होंगी। तो अब उसमें माध्य दिया गया है, माध्य कितना दिया है, 11, यानी 11 बराबर योग बटे 14, यही तो रहा होगा। तो अगर हम योग बराबर निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो योग बराबर क्या आ जाएगा, 11
गुणे 14, यही हो जाएगा। अब यही चीजें, ये देखिए इसको समझ लीजिए, केवल योग हमें निकालना है टोटल इनका। अब यही चीजें जब एक संख्या एक प्रेक्षण और बढ़ा दिया जाएगा तो एक संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, और माध्य बढ़ जाएगा, माध्य बदल के 12 हो गया। तो ठीक है, तो 15 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे जो उसका माध्य आया 12। यानी टोटल जो योग में अंतर पड़ेगा वो एक ही संख्या का पड़ेगा। तो 15 संख्याओं के योग में से 14 संख्याओं का योग घटा दें तो 15वां प्रेक्षण निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब क्या हो जाएगा, हमें निकालना है 15वां प्रेक्षण, 15वां प्रेक्षण, ठीक है, बराबर इनका योग गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30, 15 के 15 3 18, 180 माइनस ये इनका गुणा कर देंगे 14 1 के 14 और 14 एकम 14 और 1 15, 154, ठीक है, घटा दो कितना बचा, 26 बच जाएगा। 26 जो 15वां प्रेक्षण होगा वो 26 रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला उदाहरण। यहां देखिए थोड़ा सा चेंज करके सवाल लिखा है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, 2 नए प्रेक्षणों को और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 14 हो जाता है। दोनों नए प्रेक्षणों का माध्य बताओ। पिछले वाले से थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, जैसे 10 प्रेक्षणों का तो माध्य 13 है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य का मतलब लिख देते हैं सीधे संख्या, यानी 13 बराबर हो जाएगा 10 प्रेक्षणों का योग, यानी योग बटे 10। ठीक, अगर हमें योग निकालना है यहीं पे तो लिख सकते हैं योग बराबर हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना, तो 13 गुणे 10 यानी 130 हो जाएगा। 10 संख्याओं का योग कितना आ गया, 130। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इसमें 2 नए प्रेक्षण, कहां गया, 2 नए प्रेक्षणों को और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 14 हो जाता है। अब जब 2 जोड़े जाएंगे माध्य 14 हो जाएगा, तो यानी ये जो अब योग आ जाएगा नया, योग नया वाला आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 14। भाई इसमें देखो योग कैसे आया, माध्य गुणे संख्याओं की संख्या, तो उसमें क्या हो जाएगा, माध्य कितना है 14 और संख्याएं कितनी हो जाएंगी 12। पहले 10 थी ना, 2 बढ़ गई 12, ये चीज समझ में आ गई। तो अब योग जो दूसरी बार आ गया वो आ गया 12 चौको 48 और 12 के 12 4 16, ठीक है, 164। अब जो 2 संख्या है, अब पूछ रहा है कि दोनों नए प्रेक्षणों का माध्य बताना है, यानी जो इनमें अंतर जो निकलेगा, ये बाद वाले योग में और पहले वाले योग में अंतर कितना होगा, जो नए 2 प्रेक्षण आए वही उसमें ज्यादा है। तो नए प्रेक्षणों का योग, नए प्रेक्षणों का योग कितना आएगा, योग आ जाएगा, अलग अलग पूछ लेगा तो अलग अलग नहीं आ पाएगा इसमें इस तरीके से, क्योंकि उतनी कंडीशनें नहीं इसमें दी गई हैं। तो 164 में से 130 माइनस कर दिया, 12 चौको 48, 12 के 12 4 16, ठीक है, 100 तो कितना बच गया 34, ठीक है, 34 है तो बचा, हाँ ठीक है 34 बचा। तो ये योग आ गया। तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है दोनों संख्याओं का योग बटे 2, 2 संख्याओं का माध्य निकालना है, तो ये 34 आ गया, 34 में से 2 का भाग दे दिया तो आ गया 17। दोनों संख्याओं के जो माध्य आया नई संख्याओं का आ गया 17। अब देखते हैं अगला उदाहरण है, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है उसके लिए माफी चाहेंगे, ये गुणा थोड़ा सा गलत, 12 चौको 48, ये इस तरह 68 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहां बच जाएगा 38, ठीक है, तो ये 38 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 19। इंसान से गलती होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है। माध्यिका 13 हो, अगर माध्यिका 13 हो तो x का मान दे। अगर माध्यिका पूछ रहा है और बीच में कोई एक ऐसा पद है जो चर है, जैसे x है, चर वैल्यू दे दी है, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में देगा ही, क्योंकि ऐसे हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये x की वैल्यू 15 से कम है कि ज्यादा है, इसको पहले लिखना है कि बाद में लिखना है, तो इसलिए आरोही या अवरोही क्रम में लगा के देंगे, ठीक। अब एक कह रहा माध्यिका 13 है,
तो माध्यिका बराबर कैसे निकालते हैं हम? जैसे गिन लेते हैं सबसे पहले कितने पद हैं, जैसे 3 3 6 3 त्रिक 9 एक 10 पद है, ठीक है, इसमें 10 पद है। तो माध्यिका क्या होगी? माध्यिका बराबर होता है, अगर सम होता है तो हमने बताया n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, यही बताया था, पूरे के बटे 2 कर दिया जाता है। हमें माध्यिका पता है, माध्यिका दिया गया है 13, ठीक, ये हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको 60 तरीके से भी बता सकते हैं, वो भी बता देंगे, ठीक है। तो 10/2 यानी 5वां पद, ठीक है, और 5 + 1 यानी 6वां पद, यही बटे हो जाएगा, और बटे 2 13 बराबर हो जाएगा 5वां पद, इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5वां पद x है और 6वां पद है 15 बटे 2, ठीक है। 13 दूनी 26, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 26 बचा, 26 बराबर x + 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 उधर जाके घट जाएगा, तो 15 घट जाएगा तो बचेगा 11, x की वैल्यू आ गई 11। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जब माध्यिका हमें निकालना है तो माध्यिका दोनों को हमने बताया था कि 2 हिस्से में कर देंगे, तो 5 ये ऐसे, 5 ये एक तरफ हो गए, 3 2 5, और 5 ये एक तरफ हो गए, लास्ट वाले ये जो मिल रहे हैं यही दोनों पद बीच वाले ले लेते हैं, वो माध्यिका हो जाती है, आपको अगर ये फार्मूला नहीं याद करना है, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब देखिए यहां हमने लिखा हुआ है 10 11 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है, तो x का मान बताओ। इसमें देखिए नहीं कहा है कि आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में, क्योंकि अगर बीच में x दिया है, कोई चर वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब आरोही या अवरोही क्रम में वो लगा के रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपने गिन लिया 3 3 6 3 त्रिक 9 10 पद, 10 पद है, इसका मतलब 2 हिस्से में कर दिया हमने, यहां से 5 इधर हो गए, यहां से 5 इधर हो गए, और बीच वाले जो पद हैं यानी ये 5 ये इधर और 5 इधर, और बीच के दोनों पद, ये एक 5वां पद हो जाएगा, एक 6वां पद हो जाएगा, n/2 यानी 10/2 5वां, और n/2 + 1वां यानी 5 + 1 6वां, दोनों को जोड़ देंगे यानी x + 1 प्लस x + 3 बटे 2 बराबर होती है माध्यिका। माध्यिका कितना दिया गया है? 17। माध्यिका बराबर दोनों पदों का योग बटे 2। बात समझ में आ गई? ये हो गया 2x + 4/2 = 17। 2x = हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 दूनी 34, और ये 4 उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बचेगा 30, 30/2 यानी x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। हमने आज बहुत आसान सवाल लिए हैं, इसमें ज्यादातर आसान। अगले वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीजें उपयोगी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।